आप सुन रहे हैं सोजस आवाज राजस्थान। नमस्कार। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में खाली 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चूरू जिले के सरदार शहर सीट के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा। मतगणना 8 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही होगी और उसी दिन नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही इन स्थानों पर आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के लिए अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। 18 नवंबर को इनकी जांच की जाएगी। गौरतलब है कि चूरू जिले के सरदार शहर सीट विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद से खाली है। इधर राजस्थान निर्वाचन विभाग दिव्यांग जनों को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि इस काम में पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐप बहुत कारगर साबित होगा। इसे चुनाव आयोग ने विकसित किया है। दिव्यांगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए पोलिंग पार्टियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। किसानों के हित में इस वर्ष अलग से कृषि बजट देने वाली राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक बार फिर किसान कल्याण के लिए अहम निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने 3269 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और फिलहाल चल रही सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत का काम और सेम प्रभावित क्षेत्र को दोबारा कृषि योग्य बनाने संबंधी काम किए जा सकेंगे। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले में करमोही नदी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना और डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर भवराना ग्राम सिंचाई परियोजना और डूंगरपुर जिले में ही सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना के लिए 101 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वो महीने में कम से कम एक बार इंदिरा रसोई में भोजन अवश्य करें ताकि खाने की क्वालिटी पर नजर रहे। सोशल मीडिया के जरिए अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 900 इंदिरा रसोइयों से अब तक 7.25 करोड़ थालियां परोसी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं से शिकायत मिली है तो उस पर तत्काल कार्यवाही भी हुई है। इंदिरा रसोई योजना कोई भूखा न सोए राजस्थान सरकार के संकल्प को साकार कर रही है। मुख्य सचिव उषा शर्मा आज दौसा पहुंची। वहां उन्होंने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत कर राजीविका कार्यक्रमों का फीडबैक लिया। हम लोग जो है ये स्वयं सहायता ग्रुप से मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि इन्होंने नए नए इनिशिएटिव लेके जो ये कार्य कर रहे हैं और जो इस तरह से ये अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, कैसे आमदनी बढ़ा रहे हैं। तो ये हमने इनसे बात करके जाना कि 7 साल पुराना ग्रुप है और अब धीरे धीरे ये अपने को किस तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे कर रहे हैं। तो अच्छा लगा देख के और इनको और भी चीज़ें सिखाई कि अब ये जो है अपने बिजनेस को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। फिर हम ये भी जान रहे हैं कि ये चिरंजीवी के बारे में जानते हैं। तो जैसे पिछली सेंटर पे जब हम गए तो वहाँ देख के अच्छा लगा कि अधिकांश लोग चिरंजीवी के बारे में जान रहे हैं और सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारा इलाज जो है मुफ्त होता है, हमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। स्वास्थ्य मंत्रालय के दल ने आज जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। मिशन निदेशक NHM ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का ये दल अब जैसलमेर और कोटा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लेगा। उन्होंने बताया कि रिव्यू दल रिपोर्ट तैयार कर राज्य और केंद्र सरकार को सौंपेगा। कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने बीकानेर में मरु चित्रकार शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग संगीत, कला और साहित्य की पहचान रखते हैं। इनमें भी बीकानेर कला और संस्कृति धर्मी शहर है। 3 दिन चलने वाले इस शिविर में 19 कलाकार राजस्थानी परंपरा को समर्पित चित्र बनाएंगे। अलवर जिले के राजगढ़ में सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें 16 जोड़ों की शादी हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सम्मेलन में वर वधू को विवाह प्रमाण पत्र दिए। श्री जूली ने इसे समाज की अनुकरणीय पहल बताते हुए नव दंपतियों के बेहतर भविष्य की कामना की। सहकारिता मंत्री और जिला प्रभारी उदयलाल आंजना ने राजसमंद में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली और सभी काम समय पर पूरा करने को कहा। जयपुर की गलता पीठ में चल रहे ब्रह्म महोत्सव में राज्यपाल कलराज मिश्र ने हिस्सा लिया। उन्होंने सभी की सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ अरिंदम और सालेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।